हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2022 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी वैकेंसी भरी जा रही है। इसके जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं और ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है या बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी अभी इस वैकेंसी को फिल नहीं किया है जाके इस फॉर्म को फिल कर लें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जॉब नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड सिलेबस और सारे टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सिलेबस जानने से पहले हम क्या करते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे हो। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले हमसे क्या किया जाता है तो इसमें हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर आता है पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये अलग अलग प्रोसीजर हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए। सबसे पहले हमारा होता है रिटन टेस्ट, फिर हमारा आएगा इसके बाद पीईएसटी और पीईटी, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आएगा ट्रेड टेस्ट और देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा। ये फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है और ये फॉर्म 15 तारीख से फिल हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 1 मार्च 2022 है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल कर ले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में कि क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसमें सबसे पहले आता है वो है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है हमारा मैथ जो कि 25 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी 25 मार्क्स के रहते हैं। फिर आता है रीजनिंग जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन का होता है और इसमें 25 मार्क्स आता है। फिर आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश। ये बेसिक पूछा जाता है, ऑप्शन रहेगा आपको कि हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसमें हिंदी ही चूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल होता है। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल हमारा 100 क्वेश्चन होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जबकि इसमें 1/3 मार्क्स कटते हैं गलत होने पे। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टॉपिक वाइज क्या क्या सिलेबस रहेगा इनका। सबसे पहले आता है हमारा हिंदी या इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश में आता है कि करेक्ट इंग्लिश चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, बेसिक रिटन एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी होना चाहिए, एरर आना चाहिए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर आना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन एंड देन इडियम और फ्रेजेस। तो ये है इंग्लिश का हमारा सिलेबस कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर आता है इसके बाद जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज में हमारा क्या पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछेगा जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, देन करंट अफेयर्स पूछेगा हमारा, देन साइंटिफिक एक्सपीरियंस या साइंटिफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी पूछेगा जो इंडिया के हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के। फिर इसके बाद आता है मैथ, एलिमेंट्री मैथ। तो मैथ में जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला नंबर है नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम, फिर आता सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका 20% इसमें सिलेबस कवर करता है, जबकि इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और ये जो टॉपिक है ये इतने टॉपिक है, ये मोस्टली आपका 40% सिलेबस करता है। अगर ये आप इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए 40 to 50% नंबर कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेबल एंड ग्राफ। तो ये मैथ का सिलेबस है। तो ये सारे टॉपिक को हमको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अगर आप ये दो टॉपिक और ये ऊपर के जितने टॉपिक हैं अगर कवर कर लेते हैं
तो 70% आपका सिलेबस यहीं पे मैथ में कवर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसके बाद रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें एनालॉजी आता है, ठीक है, वो नंबर्स वाले भी हो सकते हैं, फिगर्स वाले भी, तो वो सारे। सिमिलरिटी और डिफरेंस, सिमिलर और डिफरेंट का जो फिगर से या नंबर से रिलेटेड जो आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आता है रिलेशनशिप कंसेप्ट कि कोई किससे रिलेट करता है देन उसको किसी तीसरे से रिलेट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। देन आता है हमारा अर्थमेटिक या अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। फिर आता है एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम और एबिलिटी टू एंड डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न। ये सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के जो आपको कवर करने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया इस एग्जाम से रिलेटेड। तो आप अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।